हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में कि आखिर में फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में आखिर में कैसे बना होता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में आखिर में किस तरह से आखिर में काम करता है, वो भी एनिमेशन के थ्रू। चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है। मैंने यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज ए डिवाइस टू कलेक्ट सोलर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू थर्मल एनर्जी लो ग्रेड एनर्जी बाय यूजिंग वाटर एज वर्किंग फ्लूइड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक तरह का ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य की रोशनी को एक जगह कलेक्ट करता है, फिर उसे ट्रांसफॉर्म करता है थर्मल एनर्जी में। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज को ट्रांसफर करता है, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं कोई भी वाटर को, कोई भी वर्किंग फ्लूइड को ले सकते हैं, मींस कोई भी अगर लिक्विड तरल पदार्थ है उसको भी ले सकते हैं, या फिर कोई एयर को ले सकते हैं। इसके सहयोग से यहाँ पे ये क्या काम करेगा, उसे गर्म करके हमें देगा। मतलब सटीक भाषा में कहा जाए कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर एक तरह का ऐसा उपकरण है जो हमें सूर्य की रोशनी के सहयोग से कोई भी तरल पदार्थ को हमें गर्म करके देता है, उसे एक नॉर्मल टेम्परेचर में, जो हम टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेल्सियस से कम वाली टेम्परेचर में, तो उसको एक तरह का फ्लैट प्लेट कलेक्टर हम कह सकते हैं। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि आखिर में फ्लैट प्लेट कलेक्टर को किस जगह पे यूज किया जाता है और कहां पे इसका यूज किया जाता है, तो इसका सबसे पहले बता दें कि इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर कोई भी रूफ है, कोई भी घर की जो छत है, तो वहां पे इसको यहाँ पे फिट कर दी जाती है। ठीक है, डोमेस्टिक पर्पज के लिए इसका यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका यूज किया जाता है, मतलब मेनी एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके से इसका यूज किया जाता है। एक नॉर्मल चीज को गर्म करने के लिए, नॉर्मल कोई पानी है, कोई एयर है, तो इसको गर्म करके एक नॉर्मल चीज के लिए इसको यूज आपको करना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक नॉर्मल रेंज तक, तो वहां पे इस फ्लैट प्लेट कलेक्टर का यूज किया जाता है। चलिए अब हम इसका समझते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में फ्लैट प्लेट कलेक्टर कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या है, ये जो नजर आ रही है ये चीज को क्या बोलते हैं, एक तरह का रेक्टेंगल बॉक्स बोलेंगे, जिसे एक तरह का फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, इसे आप हाउसिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अब बारीकी तरीके से समझते हैं कि इसके अंदर मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है कि चारों तरफ जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे इंसुलेटेड मटेरियल यूज करने के बाद इसके ऊपर एक तरह का अल्युमिनियम यहाँ पे लेयर का यूज किया जाता है। ये एक तरह का अल्युमिनियम लेयर होती है जो रेक्टेंगल बॉक्स के सबसे नीचे वाली भाग में लगी होती है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके ऊपर में एक तरह का जिग आकार की एक तरह का ट्यूब होती है, एक तरह का पाइप लगी होती है, जिसके अंदर यहाँ पे जो हमारा वर्किंग जो फ्लूइड है, मतलब वाटर है, इसके अंदर फ्लो होती रहती है। ठीक है, अब क्या है, जस्ट इसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो हमारा ट्यूब के जस्ट इसके ऊपर में ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट लगी होती है जो पूरी तरह से फिट होती है, और हमारा जस्ट नीचे में हमारा जो जितनी भी ट्यूब है उसको एक तरह का बढ़िया तरीका से यहाँ पे कसी हुई रहती है, मींस पैक की हुई रहती है। ये जो हमारा जो ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट है, जस्ट इसके ऊपर में थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़ने के बाद हम इसके ऊपर एक तरह ग्लेजिंग का यूज करते हैं। ग्लेजिंग मींस कहने का मतलब एक तरह का ट्रांसपेरेंट दो गो ग्लास होती है जो पूरी तरह से हमारा ये जो हमारा जो रेक्टेंगल बॉक्स पूरी तरह से पैक रहती है, और जो हमारा अंदर वाली जो चेंबर है हमारा एक तरह का हीट को, एक तरह का टेम्परेचर को मेंटेन रखे, हीट टेम्परेचर को, और हमारा बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहीं मिल ना जाए, इसी कारण इसे एक तरह का एयर टाइट बनाई जाती है। ठीक है, ये पूरी तरह से इस तरह से कंस्ट्रक्शन की जाती है। अब क्या होती है, यहाँ पे दो को यहाँ पे कनेक्शन की जाती है। सबसे पहले ये जो नजर आ रही है इसे एक तरह का इनलेट पाइप बोलेंगे, और ये चीज को आउटलेट पाइप बोलेंगे। ठीक है, इनलेट पाइप के सहयोग से हम कोई भी टंकी में यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एक कोल्ड जो वाटर है उसके अंदर डालेंगे। ठीक है, आउटलेट पाइप के सहयोग से जो हमारा हीट एक्सचेंज होने के बाद जो अंदर वाली जो टेम्परेचर है हमारा वाटर को जो गर्म कर देगी, इसके सहयोग से बाहर की ओर हमारा जो लिक्विड है, जो हमारा फ्लूइड है, बाहर की ओर आएगा। ठीक है, इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में किस तरह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर काम करता है, आखिर में किस तरह से इसके अंदर कोई भी अगर हम लोग कोई वर्किंग फ्लूइड है, कोई भी यहाँ पे वाटर है, कोई भी एयर है, तो इसके अंदर जैसे ट्रांसपेरेंट कराते हैं तो ये धीरे धीरे किस तरह से उसे गर्म कर देता है एक नॉर्मल टेम्परेचर तक। ठीक है, ये चीज को देखते हैं। जो हमारा ये जो फ्लैट प्लेट जो कलेक्टर है, इसे सबसे पहले छत के ऊपर इसे इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं कैसे इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे इनलेट पाइप के सहयोग से हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पे टंकी में इसकी कनेक्शन कर देंगे, इसकी पाइप को, और आउटलेट पाइप को हमें जहाँ पे जिस जगह पे हमारे एक तरह का जो हमारा इसके सहयोग से जो गर्म पानी चाहिए तो उस जगह पे इसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब क्या काम करेंगे, इसे जैसे ही हम छोड़ देते हैं, अब जैसे सूर्य यहाँ पे उगती है तो क्या होती है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी इसके ऊपर जो नजर आ रही है अपने ग्लेजिंग जो सीट है इसके ऊपर पड़ती है। ठीक है, मीन जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है इसके ऊपर पड़ती है। कुछ क्या होती है कि सीट के ऊपर जब पड़ती है तो कुछ रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाती है। ठीक है, और कुछ
कुछ क्या होती है, धीरे धीरे इसके ऊपर जब कंटिन्यू पड़ती है तो ये एक तरह का शीट यहाँ पे ये क्या काम करती है कि उसे एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ सूर्य की रोशनी को, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे जो यूज करते हैं एक तरह का ब्लैक एब्जॉर्बर प्लेट, ये क्या काम करती है कि इसके अंदर जितनी भी इसके ऊपर जो सूर्य की रोशनी जो पड़ रही है तो ये धीरे धीरे क्या काम करती है कि सूर्य की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या काम करेगी, इसके जस्ट नीचे में जो नजर आ रही है आपके सामने जो पाइप है, जो ट्यूब है, इसको अपना हीट को दे देगी, इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट रहती है। और जैसे ही इसको देगी तो क्या होगा, ट्यूब यहाँ पे गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद जैसे ही हमारा जो ट्यूब है और ट्यूब के अंदर जो वाटर यहाँ पे जो फ्लो हो रही है तो उसी भी धीरे धीरे क्या काम करेगी, एक नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म कर देगी, ठीक है। जो हमारा इनलेट पाइप के सहयोग से जो एक ठंडा वाटर आ रही थी और जिगजैग आकार के जो ट्यूब लगी हुई इसमें जो हमारा वाटर यहाँ फ्लो हो रही है तो यहाँ पे धीरे धीरे उसे क्या काम करेगी, एब्जॉर्बर प्लेट इसे एक तरह का हमारा ट्यूब को देगी और ट्यूब के अंदर जो पानी है उसे धीरे धीरे गर्म कर देगी, उसे एक तरह का उष्ण एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। इस तरह से सूर्य की रोशनी हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के ऊपर यहाँ पड़ती है तो यहाँ पर ग्लेजिंग यहाँ पे धीरे धीरे क्या काम करती है कि इसके ऊपर जो हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर के ऊपर जब गिरती है तो इसके अंदर जो ब्लैक एब्जॉर्बर जो प्लेट लगी हुई है ये धीरे धीरे यहाँ पर गर्म होती है और ये पूरी तरह से गर्म होने के बाद अगर इसमें कोई भी अगर हीट अगर बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास लगी हुई है, जो ग्लेजिंग लगी हुई है तो ये एक तरह का रोक लेता है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक तरह का पूरी जो चेंबर है पूरी तरह से पैक है। पैक होने के बाद अब क्या होती है कि ये पूरी तरह से हमारा जितनी भी यहाँ पे इसके अंदर जो उष्मा उत्पन्न होती है वो एक तरह का ब्लैक एब्जॉर्बर यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे जो ट्यूब है, जो पाइप है उसे एब्जॉर्ब करा देती है और इसके अंदर जो पानी जो फ्लो हो रही है उसे धीरे धीरे गर्म करके हमारा आउटलेट पाइप के सहयोग से उसे बाहर की ओर निकाल देती है, ठीक है। और बाहर में इंसुलेशन इसलिए लगा होता है क्योंकि बाहर की जो भी अगर एटमॉस्फेयर में एयर है तो उसे अगर इसमें धीरे धीरे अगर उसके ऊपर एयर पड़ेगी तो उसे यहाँ पे उस जो उष्मा है, जो गर्मी है उसे धीरे धीरे ठंडा नहीं कर पाया, ठीक है। प्लेट कलेक्टर के सहयोग से हम एक नॉर्मल टेम्परेचर के पानी को, कोई भी एयर को और कोई भी फ्लूइड को इसके सहयोग से गर्म कर सकते हैं एक नॉर्मल टेम्परेचर तक। 100 डिग्री जो सेल्सियस है उसे थोड़ी सी कम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस तक 90 डिग्री तक 80 डिग्री तक इसे गर्म किया जा सकता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर के सहयोग से। इसे हम लोग गर्मी के दिन में भी इसको यूज कर सकते हैं, चाहे ठंडा के दिन में भी इसका यूज किया जा सकता है जहां पे हमें गर्म उष्मा की, जहां में गर्म पानी की आवश्यकता है। तो ये होती है फ्लैट प्लेट कलेक्टर। मुझे आशा है कि आपको फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।